अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जो सिर्फ रशिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मिस्ट्री बन चुका है। ये कहानी है डियाटलो पास इंसिडेंट्स, जिसमें बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं, रात की खामोशी है और कुछ ऐसे राज हैं आप आज तक छुपे हुए हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है रियलिटी मीट्स हॉरर। ये सब स्टार्ट होता है जनवरी 1959, जब सोवियत यूनियन के एक शहर में यूरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के 10 स्टूडेंट्स हाइकिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। इन हाइकिंग प्रोग्राम के में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है इगोर डियाटलोव, जो हाइकिंग एक्सपर्ट है, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 23 साल है। इनका गोल था ऑर्टोन माउंटेन पे हाइक करने का, जबकि इसमें लोकल लैंग्वेज का मतलब है डोंट गो देयर। ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर कोई वार्निंग? उस ग्रुप में से एक मेंबर जिसका नाम था यूरी, जो आधे रास्ते से ही वापस आ गया। उसका कहना था कि उसकी जिंदगी बच गई सिर्फ एक दर्द की वजह से। बाकी 9 लोगों का सफ़र स्टार्ट हुआ और वो सफ़र 1 फ़रवरी को स्टार्ट हुआ। उनकी वापसी थी 12 फ़रवरी को, मगर जब 20 फ़रवरी तक उनका कोई पता ना लगा तो सर्चिंग टीम निकली। सर्चिंग टीम को एक टेंट मिला जो बिल्कुल अंदर से फटा हुआ था, जैसे कोई चाहता था कि बस वो फटे और हम बाहर निकल के भागे। सस्पेंस और एक अजीब सी बात ये थी कि रशिया में -30 सेंटीग्रेड होने के बावजूद लोग नंगे पांव और बिना कपड़ों के थे। कुछ मीटर दूर पे लाशें मिलना स्टार्ट हुई। उन लाशों की हालत ऐसी थी जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिनमें यूरी डोरोशेंको, जॉर्ज इगोर डियाटलोव, जीना, रुस्तम, लुदमिला, अलेक्जेंडर एंड टीमो। उनमें से कुछ ऐसे थे जिनके स्कल पे फ्रैक्चर थे और कुछ ऐसे बॉडीज थे जिनकी आंखें और जबान नहीं थी, आईब्रोज भी गायब थे। और साइंटिस्ट का और जो फॉरेंसिक्स का कहना था कि वो बॉडी ऐसी मिली है जैसे किसी कार क्रैश या बम ब्लास्ट में बॉडी की हालत होती है। पर अजीब बात यह है कि उनकी बॉडी पर बाहर की तरफ कोई ना वुंड है, ना उनका ब्लीडिंग का कोई साइन है, ना कोई उनके ऊपर स्क्रैच भी पड़ा है। तो ये एक मिस्ट्री ही नहीं, बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अब आते हैं हम ऑफिशियल थ्योरीज की तरफ। सबसे पहली थ्योरी आई एवलेंच थ्योरी, जिसमें कुछ लोगों का कहना यह था कि बर्फानी तूफान की वजह से इन लोगों की डेथ हो गई, पर इनकी इंजरीज इस थ्योरी को गलत साबित करती हैं। दूसरी थ्योरी आई मिलिट्री थ्योरी। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मिलिट्री कुछ टेस्ट वेपन टेस्ट कर रही थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। और अजीब बात यह है कि उनकी बॉडीज पे रेडिएशन भी मिली जो कि नॉर्मल नहीं है। तीसरी थ्योरीज यूएफओ और एलियंस थ्योरी है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि हो सकता है कोई एलियन या कोई यूएफओ की वजह से उनकी डेथ हुई है, क्योंकि उस दिन उन्हें कुछ ऑर्ब्स या कुछ अजीब सी लाइटिंग भी नजर आई। चौथी थ्योरी ये आई कि पैरानॉर्मल, क्योंकि मानसी ट्रैक का कहना ये था कि ये पहाड़ मनहूस है और इसकी वजह से सुपरनेचुरल डेथ भी हुई है। पांचवी थ्योरी ये है कि ये इंफ्रासाउंड थ्योरी। साइंटिस्ट का कहना ये है कि इस टीचर में इस एयर ने एक ऐसा सोनिक साउंड बनाया जिसकी वजह से इन्हें हेलुसिनेशन और इन्हें एक तरीके का पैनिक अटैक हुआ। मे बी कौन सी थ्योरीज है बेहतर जानता है वो से पढ़ना। देन केस को ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया बिकॉज ऑफ ये रीजन देकर कि दे आर कंपाइलिंग अगेंस्ट फोर्स, और कह सकते हैं कंपाइलिंग नेचुरल फोर्स। क्या ये वाकई नेचर की डेथ थी या कोई ये लोग साइकोलॉजिकल टेरर का शिकार हुए थे, या कोई सुपर नेचुरल के तौर पे उनकी मौत हुई थी, या मिलिट्री टेस्ट की वजह से? रशिया में 2019 में ये केस दोबारा रीओपन हुआ, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि वही पुराने थ्योरीज पे उस केस को दोबारा बंद कर दिया गया। और लोगों का कहना यही था कि शायद गवर्नमेंट कुछ छुपा रही है। आपका क्या कहना है इस केस के बारे में?
ज़रूर बताइए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? इसके अलावा अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो विकिपीडिया पे भी आपको ये शो मिल जाएगा और नेटफ्लिक्स पे भी आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। और इस नेटफ्लिक्स पे यही नाम से है, वी आर क्लोज पास इंसिडेंट्स। और उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।